एक आसक्त की भांति। राजा जनक रोने लगे। इतना ही नहीं, भगवान रामचंद्र को देख लीजिए। क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते हैं कि दशरथ जी मेरे नित्य धाम के नित्य पिता है? भगवान राम नहीं जानते थे कि राजा दशरथ साकेत धाम को प्राप्त किए, लेकिन अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, भगवान श्री रामचंद्र कितना रोए। रामायण में एक प्रसंग है, जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला, भगवान राम एक कुटिया बनाकर रात को सोते थे। लक्ष्मण जी उस कुटिया में पहरा देते थे। राम और सीता कुटिया में सोते थे। लखन लाल का तो नियम था कि 14 वर्ष के लिए सोना नहीं है। लक्ष्मण जी पहरा देते थे, और कभी कभी लक्ष्मण जी देते थे कि देखते थे कि रोज रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भगवान राम जग जाते थे। रामायण का ये प्रसंग। अंधेरी रात को भगवान श्री रामचंद्र जग जाते थे और जोर जोर से रोने लगते थे। भगवान राम। गोस्वामी जी ने इस करुण दृश्य का वर्णन रामचरितमानस में किया है। जब जब राम अवध शुद्धि करहि, अवध शुद्धि करहि, तब तब बानी बिलोकन भरहि। जब जब राम अवध शुद्धि करहि, वध शुद्धि करहि, तब तब बानी जब जब राम सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरु मातु पितु परिजन भाई। जब जब राम अवध शुद्धि करहि, अवध शुद्धि करहि, तब तब बानी बिलोचन भरहि। जब जब राम, जब जब राम अवध शुद्धि करे। 14 वर्ष वनवास के काल में भगवान रामचंद्र रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जग जाते थे। अचानक रोने लगते थे। तो स्वामी जी कहते हैं अवध शुद्धि करहि, जब अयोध्या की याद आती थी, सुमेरी मातु पितु, भगवान राम अपने माता पिता का स्मरण करके, अपने भाई भरत का स्मरण करके जोर जोर से रोने लगते थे। आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती। बताइए, क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है? भगवान राम नहीं जानते थे कि संबंध क्या है? लेकिन भक्तों, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक मनुष्य का आचरण कर रहे हैं। और एक मनुष्य को चाहिए कि वे अंदर से कितना भी विरक्त हो, लेकिन बाहर से आसक्त की भांति पेश आए। भगवान राम बताते। आप कृष्ण चरित्र में जाइए तो जब सत्यभामा
भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे और यहाँ द्वारिका में सत्यभामा के पिता की मृत्यु हो गई और अपने पिता की मृत्यु की खबर लेकर सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास हस्तिनापुर गई। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि हमारे ससुर की मृत्यु हो गई, अब कृष्ण को अपने ससुर से क्या लेना देना। 16,108 ससुर थे, एक मर गए तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण को कोई फर्क नहीं था, लेकिन देखा कि मेरी पत्नी आई और कह रही है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। कृष्ण बहुत रोए। क्या अंदर से नहीं जानते थे हम शरीर नहीं आत्मा है? लेकिन कृष्ण बहुत रोए, बहुत रोए। तब उनकी पत्नी को लगा नहीं नहीं, मेरे पति अपने ससुर से कितना प्रेम करते हैं। प्रेम बढ़ गया, सेवा बढ़ गई। एक गृहस्थों के लिए कितना सुंदर उपदेश दे रहा है, कितनी सुंदर बात है। विरक्तो रक्तवत तत्र। एक गृहस्थी को अंदर से विरक्त रहना है। जैसे कल आपने सुना, अंदर से वैराग्य रखो परंतु बाहर से आसक्त की तरफ पेश आओ। जैसे राम, जैसे कृष्ण अपनी अपनी लीलाओं में बताए, तो इस प्रकार विरक्त की तरह रहना चाहिए। और भक्तों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं, जीवन में थोड़ा सा वैराग्य होता है तो उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। भक्तों, वैराग्य ऐसी चीज है जितनी दिखाओगे उतना घटेगा। सत्य बात। भजन, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, ये आप जितना दिखाओगे उतना घटेगा। इसलिए जितना छिपाओगे उतना ही अच्छा है। अपने अपने वैराग्य को छिपा कर रखना चाहिए। और क्या बताए, चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बात बताई। जब रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु के पास आए और रूप और सनातन ने कहा कि हे महाप्रभु, अब हम आपके साथ रहेंगे, अब हमको इस संसार में नहीं रहना है, बस हमारे हृदय में वैराग्य हो चुका है, अब हमारा संसार से कुछ लेना देना नहीं, आप हमें अपने साथ वृंदावन लेकर चलिए। तो उस समय भी चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन को यही उपदेश दिया जो आज नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पर व्यसननी नारी व्यग्र अपि गृह कर्मसु। हे मेरे रूप और सनातन, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम दोनों के हृदय में वैराग्य है, लेकिन मेरा आदेश है कि ये वैराग्य अपने दिल में रखो, अपने हृदय में रखो और अपने संसार के कार्य करो। इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति वो है, पंडित वो है, और हे रूप, है सनातन, ये मेरी आज्ञा है कि आपको वैसे रहना है। इस संसार में भक्त को कैसे रहना चाहिए? दृष्टांत देकर कहते हैं, पर व्यसननी नारी। जैसे किसी स्त्री का विवाह हो चुका है और विवाहित नारी का मन अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के ऊपर आ जाए, किसी विवाहित शादीशुदा पत्नी का मन किसी पराये पुरुष पर आ जाए, तो वह स्त्री अपने घर का काम इतना अच्छी तरीके से करती है ताकि घर वालों को पता न चले कि इसका मन किसी पर पुरुष में है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि आपका मन कृष्ण में आ चुका है, यदि आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो चुका है, तो अपने गृह का काम, संसार का काम इतने अच्छी तरीके से करो ताकि दुनिया वाले को पता न चले कि इसके हृदय में कितनी भक्ति है, भगवान के प्रति कितना भाव, कितना प्रेम। भक्तों, ये भक्ति, ये वैराग्य ऐसी चीज है, यदि दिखाओगे तो नष्ट हो जाएगा। जैसे सर्प में बहुत कीमती मणि होता है, परंतु सर्प अपने मणि को छिपा कर रखता है। सर्प यदि अपने मणि को दिखाता फिरता चले तो 2 दिन भी नहीं टिकेगा। सर्प का मणि तब तक सुरक्षित है जब तक उसको छिपा कर रखता है।
एक भक्त की भक्ति और वैराग्य तब तक सुरक्षित है जब तक उसको हृदय में दबा कर रखता है। जिस दिन दिखा दिया उस दिन खत्म। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि वैराग्य रहना है, सबको वैराग्य बनना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म ही इसके लिए हुआ। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदित्वा शरणं प्रपन्न। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या, वैराग्य की विद्या को देने के लिए प्रकट हुए। वैराग्य जीवन में होना चाहिए, लेकिन ये वैराग्य हृदय में रखना चाहिए और बाहर से रक्तवत अर्थात आसक्त की भांति पेश आना चाहिए। भागवत के पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत की कथा आती है। राजा प्रियव्रत जब छोटे थे, नारद मुनि उनके गुरु बन गए, और नारद जिसके गुरु बन गए उसको ब्रह्मचारी बनना ही है। वो नारद जी जिसको अपना शिष्य चेला बनाते हैं उसको लाल कपड़े पहना ही देते हैं। प्रियव्रत की इच्छा हुई कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। उनके पिता महाराज मनु ने कहा, बेटा हमारा जन्म हुआ है प्रजा का पालन करने के लिए, और तुम शादी नहीं करोगे कैसे चलेगा? बोले पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, देखो ना मेरे बेटे को समझाओ, वो शादी के लिए मना कर रहा है। ब्रह्मा जी आए प्रियव्रत के पास और रास्ते में सोच रहे थे कि हमारी पीढ़ी में कोई ब्रह्मचारी नहीं बना और ये ब्रह्मचारी बनना चाहता है। इसके दिमाग में ये ब्रह्मचारी का भूत किसने लगा दिया? जब इस प्रकार से सोचकर आ रहे थे, ब्रह्मा जी आए तो देखा प्रियव्रत के बाजू में नारद जी खड़े थे। समझ गए ये नारद का काम। नारद जी लज्जित हो गए, वहां से थोड़े हट गए। परंतु ब्रह्मा जी ने उस समय बहुत सुंदर उपदेश दिया, भक्तों को ये पढ़ने लायक, गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर उपदेश वहां पर भी ब्रह्मा जी ने दिया। कहा बेटा मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में वैराग्य है, और बेटा मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण की भक्ति भजन करना चाहते हो, लेकिन बेटा वैराग्य जो है वो हृदय में रखना चाहिए, उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम अपने वैराग्य को अपने हृदय में रखो, लेकिन साथ ही साथ बाहर से संसार का व्यवहार करो। तब प्रियव्रत ने कहा कि मुझे चिंता है कि मैं विवाह करूंगा तो फंस जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही, यावत कारा गृहम गृहम। इस संसार, ये संसार और संसार की गृहस्थी मनुष्य के लिए तब तक कारागार के समान है यावत जब तक वे भगवान कृष्ण की कथा को नहीं सुनता है। अर्थात जैसे ही यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने लगता है तो इस संसार रूपी गृहस्थी रूपी कारागार से मुक्त हो जाता है। तुम कृष्ण का भजन करो, कथा सुनो और गृहस्थ बनो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी ये उपदेश दिया, नारद जी दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने दिया, भगवान राम कृष्ण इन्होंने आचरण करके दिखाया, हमें समझाया। तो मुझे लगता है आधे पौने घंटे तक मैंने इसी बात के ऊपर आपको बताया, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। हमारे गुरुजी कहते थे इस संसार में गृहस्थ बनना मतलब ड्रामा करना। देखो यदि आप ठीक से ड्रामा कर सकते हो तो ही गृहस्थ बनना चाहिए। रंगमंच पर जब आते हैं ना, रंगमंच पर, और जब लीला करनी होती है, ड्रामा करना होता है, तब कभी कभी रोना पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है, कभी अंदर से हंसी नहीं होती है फिर भी हंसना पड़ता है,
कभी दुख नहीं होता है फिर भी रोना पड़ता है। यदि आपको अच्छा ड्रामा करने को आ गया तो अच्छी गृहस्थी आप जी सकते हैं। तो इस प्रकार से विरक्तो रक्तवत तत्र नृलोके नरताम न्यसेत। और नारद मुनि साथ ही साथ कहते हैं नृलोके, मनुष्य लोके, इस संसार में रहते हुए नरताम न्यसेत, मनुष्योचित व्यवहार भी करने चाहिए। जैसे एक साधारण मनुष्य जीता है बाहर से उसी प्रकार से जीना चाहिए, साधारण मनुष्य की बात है। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए? नारद मुनि आगे कहते हैं ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातर सुहदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। अब मानो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप तो नारद जी बिल्कुल बांध रहे हैं, गृहस्थी में रहो, अंदर से वैरागी बाहर से आसक्त। नारद जी बताइए कि इन गृहस्थियों के साथ प्रैक्टिकल कैसे रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ रहना होता है तो उनके साथ कैसे रहे। तो नारद जी एक श्लोक में सिखा रहे हैं कि ज्ञातयः, ज्ञातय माने अपने जाति के लोग, पितरः माने माता पिता, पुत्र माने पुत्र आत्मज, भ्रातरः माने भाई, अपरे सुहृद, और जितने भी सुहृद हैं अर्थात पत्नी की ओर से जितने भी संबंधी हैं, इन ये सब लोग यत वदंती, जो जब बोलते हैं, एक भक्त जब इन लोगों के साथ बैठता है, किसके साथ? अपने कुटुंबी जनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने भाई के साथ, और अपनी पत्नी की जो सीरीज है ना, जी सीरीज है, मामा जी, चाचा जी, पत्नी के जितने भी संबंधी वाले हैं उन सब के साथ जब बैठते हैं तब कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो कहते हैं यत वदंती, ये लोग जो भी बोलते हैं, यद इच्छन्ति, ये लोग जो भी बोलते हैं और ये लोग जो भी चाहते हैं, चानु मोदेत निर्मम, तुरंत ओके बोल देना चाहिए। ठीक है, आप जो बोलते हो सब ठीक है। नारद जी सिखा रहे हैं। पत्नी कुछ भी बोलती है तुरंत पति को बोले ठीक, बहुत अच्छी बात। अंदर से भले स्वीकार ना हो लेकिन बाहर से सीधा ठीक कर ही देना चाहिए, नहीं तो वो तीर जो है ना रिबाउंस आएगा। यदि बोल देंगे नहीं तुम्हारी बात ठीक नहीं है तब तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना ही सुंदर बात नारद जी सिखा रहे हैं। जब इन लोगों के साथ बैठते हैं और कुछ भी बोले, कोई भी मंतव्य, ठीक है आपने जो भी कहा ठीक है बोल देना चाहिए, फिर करना नहीं करना वो हमारे बस की बात है ना। नारद जी सिखा रहे हैं च अनुमोदित। नारद जी ने कहा कि कुटुंबी जनों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में लोग जो भी मंतव्य देते हैं, जो भी कहते हैं, उनमें अपना अनुमोदन करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारे प्रभुपाद ने ना कहा है। हमारे प्रभुपाद की वैल्यू हम लोग जानते हैं। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे कुटुंबी जन, हमारे सास, हमारे ससुर, ये प्रभुपाद की वैल्यू जानते नहीं जानते, इसमें अंतर है। इसलिए उनके सामने यदि हम लोग सीधा ये करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वैष्णव का व्यवहार। षड गोस्वामी अष्टकम में कहा गया धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। हमारे षड गोस्वामी धीर को, भक्त को तो प्रिय थे, अधीर को भी प्रिय थे। तो एक भक्त को सबका प्रिय बनना है, और जब तक आप सबका प्रिय नहीं बनोगे तब तक आपकी बात कोई नहीं मानेगा। पहले प्रिय बनो, फिर अपना उपदेश सुनाओ। ये तो सीधा प्रवचन में पति ने कुछ सुना, पत्नी को जाकर कहता है कल से तुझे अलग रहना है, मुझे अलग रहना है, कौन मानेगा? हा? कल से ये खाना है, मुझे ये खाना है, नहीं। पहले प्रिय बनो, पहले प्रेम जीतो, और फिर बाद में शास्त्र के सिद्धांत समझाओ।
आज के पति लोग चाहते हैं, जो भक्त पति हैं, बस एक ही दिन में मेरी पत्नी शुद्ध भक्त मीराबाई बन जानी चाहिए है? और कोई पत्नी भक्त बनती है तो सोचते हैं एक ही दिन में मेरा पति जो है शुद्ध भक्त बन जाना चाहिए। ये कभी हो नहीं सकता। पहले उनसे प्रेम करो, पहले प्रेम से उनको जीतो, और यदि प्रेम हो गया तो प्रेम में आदमी अपना जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है। भक्ति नहीं करेगी, प्रेम में तो प्राण भी न्योछावर कर देते हैं, तो भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए सबका प्रेम जीतो। प्रेम कैसे जीत पाओगे? चानु मोदित, कोई भी प्रस्ताव आए तो उसको स्वीकार करके प्रेम जीतो। मानो प्रश्न पूछा जाए कि हम लोग स्वीकार करें और फिर हमसे ये काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम भगवान थोड़ी ना है? पूर्ण तो एकमात्र भगवान ही है, भगवान से ही सही सब कुछ होता है। लेकिन किसी भी बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन एक शब्द महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञाति जनों की, कुटुंबी जनों की, पत्नी बच्चों की बात को स्वीकार बाहर से करना है, अंदर से निर्मम, ममता से मुक्त रहना है। निर्मम होकर, ममता से मुक्त होकर हमें इनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए, और यथा योग्य परिश्रम भी, मेहनत भी करनी चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए। तो इस प्रकार नारद मुनि सिखा रहे हैं। मान लो नारद मुनि को पूछा जाए कि घर वाले लोग कुछ कहते हैं और जो घर वाले बोल रहे हैं कि वो गलत निर्णय है, और यदि हम जाने, यदि हमको पता चल जाए कि ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें उनको लॉस होगा, ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें उनको नुकसान होगा, नारद जी कहते हैं यदि आप जानते हो फिर भी उनकी बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए। नहीं, आप जो कर रहे हो वही ठीक। यदि पूछा जाए उससे संपत्ति का लॉस होगा तो तब नारद जी कहते हैं कि देखिए, ये ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी चाहिए कि हमको इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना लॉस हुआ। एक व्यक्ति को अपने परिवार में नौकर की तरह रहना चाहिए। हम सब भगवान के नौकर। यदि कोई आदमी बिजनेस करता है, जैसे यदि कोई दुकान चलाता है और उस दुकानदार के वहाँ कोई नौकरी करता है, तो नौकरी करने वाले आदमी को कोई टेंशन नहीं रहता है। दुकान का माल चाहे बिके या ना बिके, नौकरी करने वाला तो बस निश्चिंत होता है, क्योंकि 1 महीने के बाद उनको अपना पगार मिल जाता है। वैसे नारद जी कहते हैं कि प्रत्येक भक्त को एक नौकर बनकर रहना चाहिए और भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए कि जो कर्म में होगा, जो नसीब में होगा, भगवान देंगे। तो मानो प्रश्न होता है, भगवान कैसे देंगे? भगवान तो हमारे सामने कभी आए नहीं, कभी ऐसे जेब से निकाल कर 1-2 लाख रुपया दिए नहीं, कैसे देंगे? देखिए, भगवान जब संसार के जीवों को कुछ देते हैं तो वो खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं बांसुरी बजाकर, देखो जी मैं आ गया, आपके लिए एक चेक लेकर आया हूं, जरा ये ले लो, इसको पास करा देना है? नहीं। भगवान जब किसी को इस संसार में किसी व्यक्ति को कुछ देना चाहते हैं तो अनेकों माध्यम से देते हैं, और वे माध्यम क्या हैं? नारद मुनि अगले श्लोक में कहते हैं, दिव्य भौमं चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वं उपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः। भगवान संसार के जीव को कैसे देते हैं? तो सर्वप्रथम कहते हैं दिव्यम, आकाश के द्वारा। दिव्य माने आकाश। भगवान संसार के जीवों को बहुत कुछ देते हैं आकाश के द्वारा। क्या देते हैं? आकाश के द्वारा वर्षा। भगवान आकाश से बारिश करते हैं जिससे खेती होती है और जिससे विपुल मात्रा में अन्न, फल, फूल इत्यादि पैदा होता है। ये आखिर भगवान देते हैं दिव्य। और दिव्य आकाश से वर्षा, बारिश करते हैं, और आकाश से जब बारिश होती है तब स्वाति नक्षत्र में जब वह बूंद समंदर में गिरते हैं तो समुद्र में अनेक रत्न, अनेक मोती बनते हैं।
तो भगवान अनेकों प्रकार की संपत्ति दिव्य आकाश से देते हैं मानव समाज को। और भौमम भगवान पृथ्वी के द्वारा देते हैं। क्या देते हैं? पृथ्वी के द्वारा खनिज देते हैं, पृथ्वी के द्वारा सुवर्ण सोना देते हैं, धातु देते हैं पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी से चांदी कोयला इत्यादि अनेकों वस्तु भगवान पृथ्वी से देते हैं। आकाश से बारिश, पृथ्वी से ये सारी चीजें। और आगे कहते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष माने अचानक, अकस्मात, सहसा। जैसे कभी कभी बिना मेहनत की लॉटरी लग जाती है, जैसे कभी कभी दान मिल जाता है, वरदान मिल जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से आकाश से देते हैं, भूमि से देते हैं और सहसा अंतरिक्ष वरदान से भगवान देते हैं। तो अल्टीमेटली आखिर सब कुछ, ये सब कुछ जो भी हमें मिल रहा है, नारद मुनि कहते हैं दिव्य भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम। वित्तम अच्युत निर्मितम। इस संसार में जितने भी वित्त, वित्त माने धन, ये जितना भी धन है ये अच्युत निर्मितम, अच्युत के द्वारा निर्माण किया गया है। यदि भगवान कृष्ण, यदि अच्युत बारिश न दे, भूमि न दे, तो संसार के लोग मेहनत करके भी धन को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए आखिर तो ये वित्त, धन देने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण के द्वारा ही धन मिलता है। और गीता में कृष्ण ने ऐलान किया सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदह पिता। इस संसार में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ना, कि पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी है? कुछ लोग तर्क करते हैं पहले अंडा के पहले मुर्गी। हम कहते हैं अंडा, तो कहते हैं अंडा तो मुर्गी से आया। हम कहें मुर्गी, तो मुर्गी तो अंडे से आती है। कुछ लोग तर्क कहते हैं कि पहले बीज हुआ कि वृक्ष हुआ। हम कहें वृक्ष, तो कहते हैं तो वृक्ष कहाँ से आया? बीज से। हम यदि कहें बीज, तो कहते हैं बीज कहाँ से आया? वृक्ष से। तो इस संसार में बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन इन सारे तर्क का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं आप लोग मगजमारी मत करो, तर्क मत करो, अहम बीज प्रदह पिता। इस संसार में सब कुछ बीज से आया है। वृक्ष भी बीज से बना है, पशु पक्षी ये सब लोग बीज से बने हैं। और ये बीज देने वाला कौन है? अहम, मैं कृष्ण। इसलिए मैं ही सबका पिता हूं। तो भक्तों, वित्तम अच्युत निर्मितम। इस संसार में ये जितना भी धन है ये सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा निर्मित। और तत्सर्वम उपभुंजान, इन भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को सृष्टि में रहने वाले व्यक्ति स्वयं अपने लिए भोगे। ये जो भोजन है, फल फूल है, स्वयं हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन स्वयं ग्रहण करते हुए दूसरों को भी कराना चाहिए। तत्सर्वम उपभुंजान, भगवान के द्वारा जो धन दिया जाता है उस धन का इस्तेमाल अपने लिए करे, लेकिन अपने लिए करते हुए साथ साथ एतत् कुर्यात। एतत् कुर्यात माने जो ऊपर बताया गया, अर्थात संसार में सभी लोगों के लिए उस धन का इस्तेमाल करे। जो व्यक्ति स्वतः अपने हाथों से धन का इस्तेमाल अपने लिए और सभी लोगों के लिए करता है, जन जन के लिए करता है, तो बुद्ध, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने लिए धन का इस्तेमाल करता है तो वो धन का नाश हो जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरों के लिए धन का इस्तेमाल करता है तो उनका पुण्य का पुंज तैयार हो जाता है, उनका परलोक सुधर जाता है।
इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान के द्वारा दी गई संपत्ति को संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए लगाए। और संसार के लोगों का उद्धार भागवत कथा से हो सकता है। इसलिए एक आचार्य कहते हैं अपनी संपत्ति को भगवत कथा का आयोजन करने में लगाए, वह व्यक्ति बुद्धिमान। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में कुछ लोग मायावादी हैं, और मायावादी लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मायावादियों का यह कहना है जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। लेकिन वास्तव में ऐसा बोलने वालों की बुद्धि मिथ्या है, उसका दिमाग मिथ्या है। जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? जगत भगवान ने बनाया है, और भगवान ने यह जगत बनाया तो कुछ ना कुछ उद्देश्य से बनाया। क्या भगवान कोई वस्तु वैसे ही बना देगा? भगवान पूर्ण है तो पूर्ण भगवान से बना हुआ यह जगत भी पूर्ण है। उपनिषद क्या कहती है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, और उस पूर्ण से जो वस्तु निकलती है वो भी पूर्ण है। और पूर्ण से यदि पूर्ण वस्तु निकल जाती है और अवशेष जो बचता है वो भी पूर्ण है। तो भगवान पूर्ण, ये जगत भी पूर्ण, ये जगत मिथ्या नहीं है। भगवान ने ये जगत बनाया है कुछ उद्देश्य से। भगवान ने ये जगत बनाया मनुष्यों के लिए। मनुष्य इस जगत में रहे, भजन करे और भगवान के धाम को प्राप्त करे। तो इस संसार में जो व्यक्ति ये मानते हैं कि ये जगत भगवान ने बनाया और जगत के लोग भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के नाते उनकी सेवा करना, उनके दुख में सहभागी होना, ये हमारा धर्म है। इसलिए हमारे पास अच्युत निर्मितम वित्तम अच्युत निर्मितम, कृष्ण के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया धन यदि हमारे पास है और जिससे हमारा जीवन चल रहा है, और यदि ज्यादा धन है तो उस धन से लोगों की सेवा करनी चाहिए। नारद मुनि कहते हैं उस धन के द्वारा लोगों की सेवा कर। और यदि हमारे पास अधिक धन है और उस अधिक धन से यदि हम दूसरों की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान की निगाह में हम चोर हैं। ईशावास्येदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृध कस्य स्विद् धनम। उपनिषद में इस मंत्र में लिखा है ईशावास्य इदम सर्वम, इदम सर्वम, ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब कुछ ईश आवास्य भगवान से निकला है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, और भगवान ने इस संसार में सबके लिए एक कोटा दिया है, सबके लिए भोजन संपत्ति सबके लिए बनाया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को या दूसरों का शोषण करके खुद धनी बन जाए और किसी का शोषण करे और किसी गरीब को ऐसे ही देखता रहे, तो उपनिषद में लिखा है मागृध, ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद का पालन करे, और यदि ज्यादा धन है तो उससे दूसरों को सहायता करे। दूसरों को सहायता करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है, पुण्य तैयार होता है। इसलिए ये सब कुछ भगवान का है, और भगवान की संपत्ति यदि हमारे पास है तो दूसरों की सेवा में लगानी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि चलो हम मानते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है जिससे हमारा जीवन चल जाए, और उससे थोड़ी ज्यादा संपत्ति है, और हमें हमारी संपत्ति दूसरों की सेवा में लगानी है। तो दूसरों की सेवा में संपत्ति लगाने के लिए भी बहुत सारे उपाय हैं, है ना? कोई आदमी रास्ते से जा रहा है, मुझे शराब पीना है, आप मुझे पैसे दीजिए, तो कोई आदमी उसको पैसा दे दे, शराब पी जाए, ये भी सहायता है। लेकिन ये सहायता गलत है, क्योंकि हमारे पैसे से उन्होंने शराब पिया
तो उनका कर्म हमको भुगतना पड़ेगा। हमारी संपत्ति का वास्तविक उपयोग, हमारी संपत्ति की वास्तविक गति क्या है? ऐसा कहा गया है कि संपत्ति का वास्तविक उपयोग दूसरों को भजन में लगाना है। श्रील प्रभुपाद जी एक दृष्टांत देते थे कि एक बार एक बहुत धनी आदमी था, उनका एक छोटा सा बच्चा था। ये दोनों मेले में गए। मेले में बहुत भीड़ थी। बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ कर रखी थी और पिताजी की उंगली छूट गई। पिताजी खो गए, बच्चा रोने लगा। बच्चे ने पिताजी को बहुत ढूंढा, पिताजी ने भी अपने बच्चे को बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चा मिला नहीं। पिताजी चले गए, बच्चा ढूंढते रह गया। मेले से बाहर निकला, बच्चा रो रहा था। किसी ने देखा ये बच्चा रो रहा है, लगता है इनको ठंड लग रही है, तो एक व्यक्ति ने आकर उसको कंबल दे दिया। लेकिन फिर भी बच्चा रोता रहा। ध्यान से सुनिएगा, दृष्टांत बहुत छोटा लेकिन उपदेश बहुत बड़ा है। किसी ने देखा इसको ठंड लग रही है, कंबल दिया, लेकिन फिर भी वो रोता रहा। किसी ने देखा कि इस बच्चे को भूख लगी है इसलिए रो रहा है, तो 2-3 वड़ा पाव लाकर दे दिया, फिर भी बच्चा रोता रहा। किसी ने देखा कि इस बच्चे के पास पैसे नहीं है, इसको पैसे दूंगा तो रोना बंद हो जाएगा। किसी ने पैसे दे दिए उनको, फिर भी बच्चा रोता रहा। चौथा आदमी मिला, देखा कि बच्चा साधारण नहीं है, कोई बड़े बाप का बेटा है। चौथा आदमी उस बच्चे को रिक्शा में बिठाया, लेकर गया पुलिस स्टेशन। और पैसे तो चारों ने दिए ना, एक ने वड़ा पाव, एक ने कंबल, एक ने सीधा कैश पेमेंट किया। लेकिन चौथे ने क्या किया, अपना पैसा बच्चे को नहीं दिया, रिक्शा वाले को दिया और रिक्शा में बिठाकर उसको पुलिस स्टेशन लेकर गया और कहा कि देखो भाई ये बच्चा खो गया है, देखो किसी का है। पुलिस वाले खड़े हो गए, बोले इसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसके पिताजी बहुत बड़े रईस हैं, बहुत बड़े धनी आदमी हैं। तुरंत फोन किया, मर्सिडीज कार लेकर उनके पिताजी आए। बच्चा खुश, पिताजी खुश, और उसको लेकर चले गए। अब बताइए, 4 लोगों ने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किया। उन चारों में किसकी संपत्ति के द्वारा बच्चा खुश हुआ? जिन्होंने वड़ा पाव दिया, जिन्होंने कंबल दिया, जिन्होंने कैश पेमेंट किया? नहीं। जिसने अपनी संपत्ति बच्चे को अपने पिता से मिलाने में इस्तेमाल किया, वो सबसे बड़ा दान हुआ ना। अब तो उसी प्रकार जैसे वो बच्चा पिता से अलग हुआ और उसका रोना शुरू हो गया, वैसे ही हम लोग हमारे परम पिता भगवान से अलग होकर इस संसार में दुखी होते हुए रो रहे हैं। हम रो क्यों रहे? हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हम हमारे वास्तविक पिता से अलग हो गए हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? इस दुनिया में भटके हुए लोगों को अपने वास्तविक पिता भगवान कृष्ण से मिला देना। और संसार के भटके हुए लोग भगवान से कब मिलेंगे? जब कथा सुनेंगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवत कथा में अपने धन का इस्तेमाल करता है, वो इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी सेवा है। आप लोग ऐसा कह सकते हो कि आप कथा बोलते हो इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत में भगवान की सबसे बड़ी भक्ता गोपियां इस बात को कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार्यना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार्यना। भुवि गृह्णन्ति, इस भूमि के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर भूरी दान। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान क्या है? गोपियों को जब पूछा गया
तब गोपियां कहती हैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दान है तौ कथा अमृतम। कृष्ण की कथा जो व्यक्ति देता है अथवा कृष्ण कथा का जो आयोजन करता है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है। क्योंकि इस दान से संसार में भटके हुए जीव को, संसार के दुखी जीव को वास्तविक सुख मिल सकता है। और यदि आप किसी को पैसा दे दो, उस पैसे से 1-2 दिन सुखी होगा, बाद में पैसा खत्म हो जाने के बाद दुखी हो जाएगा। कंबल दे दो तो जब तक कंबल है तब तक सुखी, एक ना एक दिन तो कंबल भी जीर्ण हो जाएगा। भोजन दे दो तो जब तक भोजन करे तब तक सुखी, भोजन समाप्त हो जाने के बाद दुखी। लेकिन यदि संसार में आप किसी को कृष्ण की भक्ति दे दो, इस जीवन में भी सुखी और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए यदि जीवन में हमारे पास धन है तो इस धन का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने में करना चाहिए, अर्थात भगवत कथा आदि पवित्र कार्यों में लगाना चाहिए। मानो यदि प्रश्न पूछा जाए, नारद मुनि को यदि पूछा जाए कि यदि किसी के पास धन है और अपने धन का इस्तेमाल दूसरों की सेवा में या भागवत कथा जैसे, मंदिर निर्माण जैसे अच्छे कार्यों में अपने धन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनका क्या होगा? नारद मुनि अब डंडा मार रहे हैं। नारद मुनि अब श्लोक में अपना टेम्पर बढ़ा रहे हैं। यावद ब्रियेत जठरम तावत स्वस्थम हि देहिनम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। नारद जी कहते हैं यावत ब्रियेत जठरम तावत सस्तम ही देहिनम। इस संसार में गृहस्थी को, मनुष्य को उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही धन संग्रह करना चाहिए जिससे अपना पेट भर जाए, जिससे अपना पेट भरे, जिससे अपना जीवन चल जाए, उतना ही संग्रह करना चाहिए, उतना ही धन कमाना चाहिए। और यदि जरूरत से ज्यादा कोई धन कमाता है, नारद जी कहते हैं सस्तेन, वह चोर है, दंडम अर्हति, उसको दंड मिलेगा, जीते जी दंड मिलेगा और मरने के बाद यमराज का दंडा मिलेगा। किसको? जो जरूरत से ज्यादा अपने पास धन रखता है, कमाता है। भक्तों, इस संसार में कुछ लोगों के पास धन है और उससे उनका जीवन भी चल रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन भक्तों, यदि धन बढ़ भी जाए तो क्या मिलेगा? नारद जी तो सीधा कहते दंड मिलेगा। धन यदि बढ़ भी जाए, रात दिन लोग अपने धन को दुगुना करना चाहते हैं। 1000 वाले लाख, लाख वाले करोड़, करोड़ वाले अरब, अरब वाले खरब, सब लोग बढ़ाना चाहते हैं और बस धन कमाने के लिए ही अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। धन कमाना चाहिए, हम ये नहीं कहते धन मत कमाओ, लेकिन यावत ब्रियत जठरम, जितनी आवश्यकता हो उतना ही कमाओ। जरूरत से ज्यादा धन कमाने की मेहनत नहीं होनी चाहिए। इस संसार में आप देखो 99% लोग जरूरत से ज्यादा धन कमाने की मेहनत करते हैं। और यदि जरूरत से ज्यादा धन मिल भी गया तो आप करोगे क्या? यदि आप 5 रोटी खाते हो, यदि आप करोड़ रुपया कमा लिए तो क्या 50 रोटी खाओगे? खाना तो उतना ही है और कपड़े भी उतना ही पहनना है। किसी के पास करोड़ों रुपया आ गए तो 2-3 धोती कुर्ता पहनकर घूमता है, एक धोती और एक ही कुर्ता होता है। देखिए, खाना भी उतना है और पहनना भी उतना है। और सत्य कहें, जिसके पास करोड़ों रुपये होते हैं ना, वो जेब में लेकर तो घूमते नहीं हैं, वे पैसे तो बैंक बैलेंस में होते हैं। और सत्य तो ये है कि वो बैंक में ही पड़े रहते हैं और ये मर जाता है, उठ जाता है।
तो न तो धन यदि हमारे पास ज्यादा आ भी गया तो भोजन भी उतना करना है, कपड़े भी उतना पहनना है, और न तो उस धन को साथ में लेकर चलना है, वो तो वहीं पर पड़े रहता है। तो भक्तों आखिर ये धन क्या काम का है? इसलिए यदि धन कमाना चाहते हैं तो ऐसा धन कमाए जो इस जीवन में भी आपके साथ रहे और मरने के बाद भी आपके साथ रहे। इस संसार में संसार का धन यदि आप कमाओ, आप यदि करोड़ों रुपये कमा लो और मृत्यु हो जाए और दूसरा जन्म यदि मिले तो पिछले जन्म में आपके पास करोड़ों रुपये आपने कमा कर रखे हैं, उनमें से 1 रुपया भी मिलेगा नहीं। इस दुनिया का धन जो है ना, दुनिया में ही छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए ऐसा धन कमाओ जो इस दुनिया में भी हमारे साथ रहे और मरने के बाद भी हमारे साथ रहे। कमाओ, कमाने की ना नहीं है, लेकिन ऐसा धन कमाओ जो सदैव आत्मा के साथ रहे, और वह धन है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। भगवान का नाम रूपी धन इस जीवन में भी हमारे साथ, मरने के बाद भी हमारे साथ, जहां जहां जाएंगे वहां वहां साथ रहेंगे। गजेंद्र नाम का हाथी था, फंस गया था सरोवर में। उस सरोवर के ग्राह ने गजेंद्र के पांव को बहुत खींचा और गजेंद्र डूबने लगा। और अंत में जब उस गजेंद्र के जीवन का अंतिम क्षण आ गया, बस डूबने ही जा रहा है, उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्मनु शिक्षितम। गजेंद्र के मुख से, उस हाथी के मुख से बहुत सुंदर स्तुति होने लगी। हाथी के मुख से भगवान को स्तुति हुई, भगवान प्रकट हुए, ग्राह का मस्तक काट दिए और गजेंद्र को बचा लिए। और गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाकर अपने धाम में लेकर चले गए। तो अब यहां पर एक प्रश्न हो सकता है कि गजेंद्र न तो कोई स्कूल में गया न कॉलेज में पढ़ा, मरते समय गजेंद्र भगवान को इतनी सुंदर स्तुति कैसे किया? तब सुखदेव जी कहते हैं, प्राक जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र ने पूर्व जन्म में भगवान को यह स्तुति की थी, इसलिए इस जन्म में उनको याद आ गई। भगवान की भक्ति जितने भी जन्म होते हैं सभी जन्म में हमारे साथ होती है, लेकिन संसार का धन ये हमारे साथ नहीं रहता है। संसार का धन तो छोड़कर जाना पड़ता है। इस संसार में जो लोग बहुत धनी होते हैं, बहुत पैसे एकत्रित करते हैं और पैसे कमा कमा कर इतना टेंशन ले लेकर डायबिटीज हो जाती है। पैसे होते हैं लेकिन खा नहीं सकते, और जिसको डायबिटीज हुई उसको मीठा बहुत पसंद। ऐसा ही एक आदमी बहुत पैसे कमाया, बहुत कमाया, डायबिटीज हुई, मरते मरते भी मीठे में आसक्ति रह गई, मरने के बाद मकोड़ा बन गया और अपने ही घर में मकोड़ा बना। मकोड़ा जानते हैं, शक्कर के डिब्बे में है? अब उनके 2 बच्चे थे, 2 बहू थी। बहू सुबह सुबह उठ गई और उठकर चाय बनाने के लिए पानी गर्म किया। पानी उबल रहा था, उसमें चाय की पत्ती डाली और शक्कर का डिब्बा खोला। ससुर जी अंदर बैठे थे। अब बहू क्या जाने मेरे ससुर जी, ससुर जी शक्कर के डिब्बे में। ससुर जी चिल्ला रहे, बहू मत उठाओ मत उठाओ। बहू तो आंख ठीक से खुली नहीं थी, नींद में थी। चम्मच उठाई, ससुर जी चम्मच में गर्म पानी में डाल दिया ससुर जी को। चाहे कितना भी धन आदमी के साथ नहीं आता है, लेकिन भक्ति रूपी धन जो है वह सदैव भक्त के साथ रहता है। इसलिए महात्मा गण कहते हैं कि आपको लुटना ही है तो कृष्ण के, राम का नाम रूपी धन लूट लो जिसका दिल चाहे, लूट लो जिसका दिल चाहे। मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती गाइए प्रेम से। वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों। हे सोने वालों, हे चांदी वालों, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। हे खेत वालों, हे दुकान वालों, सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों। मैं समझाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जय हो। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन कान खोलकर। एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए, राम नाम की औषधि जो कोई दिल से खाए, तो अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जा। हरिनाम संकीर्तन की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय। भगवान के नाम रूपी संपत्ति कमाइए। इस संसार में जीवों का उद्धार मात्र भगवान के नाम से ही हो सकता है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान का अवतार अपने नाम के रूप में हुआ है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रख दी। और रामायण में भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग मात्र नाम के आधार पर है। और शास्त्र में भी कहा है हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि के नाम के बिना और कोई गति नहीं है। भगवान का नाम लेना चाहिए। इस संसार में प्राय लोग ये जानते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। संसार में कुछ लोग कहते हैं हमारे फलाने गुरु ने ये मंत्र दिया, हमारे गुरु ने फलाना मंत्र दिया। भक्तों, ये मंत्र मात्र भगवान दे सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वास्तविक गुरु तो एकमात्र कृष्ण है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं
कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्ण जगद्गुरु है और ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए महामंत्र प्रदान किया है। सतयुग में भगवान की प्राप्ति भगवान का ध्यान करने से होती है, कृते ध्यायतो विष्णु। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ करने से होती है, त्रेतायाम यजतो मखे। और द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति अर्च विग्रह की पूजा करने से होती है, परंतु कलयुग में भगवान की प्राप्ति कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में तो भगवान का नाम लेकर ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो कलयुग में भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए? हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। कृष्ण के करोड़ों नाम हैं, उनमें से कौन सा नाम जपना चाहिए? देखिए, कृष्ण के करोड़ों नाम हैं, लेकिन उनमें से हमको वही जपना चाहिए जो कृष्ण ने कहा है ना? मेडिकल में बहुत सारी दवाई होती है, लेकिन हमको कौन सी पीनी चाहिए? जो डॉक्टर ने दिया है। तो ऐसे ही कलयुग का उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने नामों में से जो नाम चुनकर दिया है, वही नाम हमको लेना चाहिए। और जो भगवान ने दिया है वही, फलाने गुरु ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, क्या दिया? एक गुरु दिल्ली में थे, महाराष्ट्र का एक भगत गया गुरु के पास, कहा गुरुदेव आप मुझ पर कृपा कीजिए। गुरु ने कहा कि मेरे मंत्र का जाप करना, मेरा ध्यान करना। अब गुरु खुद खैनी खाता है, क्या ध्यान करे उसका? मेरे मंत्र का जाप करना, मेरा ध्यान करना, तुझे वैकुंठ मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र के उस भक्त ने कहा गुरुदेव वाह, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको पूरा महाराष्ट्र दान में देकर जा रहा हूं, डोनेशन में। गुरुजी क्रोधित हो गए, साले ये महाराष्ट्र क्या तेरे बाप का है? तो मुझे दान दे रहा है? तो उस महाराष्ट्र के भक्त ने कहा गुरुजी तो क्या वैकुंठ आपके बाप का है? क्या आपका नाम लेकर, आपका मंत्र लेकर मुझे वैकुंठ मिल जाएगा? वैकुंठ की प्राप्ति वैकुंठ अधिपति भगवान कृष्ण का ध्यान करने से, कृष्ण का नाम लेने से होती है। तो भगवान ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करना चाहिए। 40,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह मंत्र दिया था, और यही मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, और इस मंत्र का नाम है महामंत्र। और यह मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को यह मंत्र दिया था, और यही मंत्र का जिक्र वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में किया है। यही मंत्र कली संतरण उपनिषद में लिखा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकाम नामन कली कलमश नाशनम नाथ परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये उपनिषद में लिखा गया है। तो भक्तों, जीवन में वह कार्य करे जो भगवान ने लिखा है, शास्त्र में लिखा है, नहीं कि किसी अहरे गहरे व्यक्ति ने कह दिया ये करो। ये करने से उसका उद्धार नहीं होगा, संसार का उद्धार कैसे होगा? तो पुराणों में लिखा, उपनिषद में लिखा, भगवान ने कहा है। और ये सब बात छोड़ दीजिए, आज से 528 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने यही महामंत्र दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि 40 करोड़ वर्ष पहले जो मैंने ब्रह्मा को महामंत्र दिया था, अनेकों लोगों ने इस महामंत्र का जाप किया और मेरे धाम को प्राप्त किया, लेकिन कुछ ऐसी बुद्धि वाले आए जो महामंत्र में, भगवान की वस्तु में अपनी बुद्धि लगाते। ये ऐसे नहीं करेंगे, इस प्रकार से लेंगे तो अच्छा रहेगा।
हरे कृष्ण के बदले राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अब भगवान की बात को बदलने वाले हम कौन हो सकते हैं? जब विधाता ने, भगवान ने कह दिया, तब हम उसमें क्या कर सकते हैं? और भगवान के द्वारा कहे गए महामंत्रों को बदलना, ये तो भगवान का अपराध है। इसलिए भगवान ने ये महामंत्र दिया। और जब भगवान ने देखा कि लोग अपनी बुद्धि से इस महामंत्र को बदल रहे हैं, तो उसी समय भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने पुनः फिर से ये महामंत्र इस दुनिया को प्रदान किया। और महाप्रभु के जाने के बाद दुनिया के प्राय सब लोग ये महामंत्र जप करने लगे, लेकिन कलयुग का प्रभाव, फिर से सब लोग अपनी बुद्धि लगाने लगे कि ये महामंत्र नहीं, इस मंत्र को ऐसे जपो, ऐसे जपो, वैसे जपो। जब इस प्रकार से होने लगा, तब भगवान ने अपने पार्षद श्रील प्रभुपाद जी को भेज दिया और यही महामंत्र सबको प्रदान कर दिया। और 30 पर भी, प्रभुपाद जी के कहने पर भी, यदि कोई भक्त ये महामंत्र नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए नारद जी कहते हैं, सही असली धन कमाइए और इस महामंत्र को जपिए। इस महामंत्र को जप करके अपने हृदय को पवित्र कीजिए और भगवान के धाम की प्राप्ति करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत में अनेकों विषय हैं, अनेक उपदेश, परंतु भागवत के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये पूरे भागवत का सार यदि एक श्लोक में कहा जाए, पूरे भागवत को यदि एक श्लोक में रखा जाए, तो भागवत का सार है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भागवत का सार है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का, महामंत्र का कीर्तन करना, यही भागवत का सार। इसलिए भक्तों, महामंत्र को जपिए। और संसार के अज्ञानी, कम बुद्धि वाले लोग इस महामंत्र को, जो महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया, नारद जी ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, कृष्ण ने दिया, वेदव्यास जी ने पद्म पुराण में लिखा, वेदव्यास जी ने कली संतरण उपनिषद में लिखा, इतने इतने प्रमाण होने के बाद भी लोग इस महामंत्र को नहीं जपते हैं और कोई अलग अलग मंत्र को ही जपते हैं, उसका उद्धार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि महामंत्र में क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या चमत्कार है। बताइए, ये श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बैठे हैं, सबसे बड़ा चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी ने इस महामंत्र के द्वारा किया। विदेश में, अमेरिका में, जो भोगमय देश है, रात दिन लोग नशे में चूर रहते हैं, और इन दिनों LSD का इंजेक्शन लेकर लोग नशा करते थे। 100 शराब की बोतल पीकर जितना नशा चढ़ता है, उतना एक इंजेक्शन से नशा होता है। लोग ऐसा नशा करते थे। और उन दिनों 70 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद जी गए। शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं था, लेकिन हृदय में पवित्रता थी, भगवान का प्रेम और संसार के जीवों के प्रति करुणा थी। इस करुणा को लेकर प्रभुपाद गए। बोस्टन बंदरगाह पर जब प्रभुपाद जी उतरे, ये जानते नहीं थे मुझे कहाँ जाना है, और अमेरिका के एक बगीचे में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे, हाथ में एक करताल है, और प्रभुपाद जी ने महामंत्र प्रारंभ किया। वह दिव्य ध्वनि वातावरण को पवित्र करने लगी। अनेकों लोग वहां से आते थे, जाते थे, शराब पीकर नशे में चूर रहते थे। स्वामी जी के इस मंत्र को कोई समझ नहीं पाता था, लेकिन लगता था कि नहीं, कुछ कर रहे हैं महाराज, कुछ कर रहा है। धीरे धीरे लोगों के कानों में ये मंत्र जाने लगा। धीरे धीरे प्रभुपाद की पवित्रता और मंत्र की ताकत सबके हृदय में आने लगी। और भक्तों, एक दिन ऐसा आया
कि इस दुनिया के लोग जो रात दिन नशा में चूर थे, श्रील प्रभुपाद जी ने इस महामंत्र के द्वारा सबको कृष्ण की भक्ति में नचा दिया। महामंत्र के बल से कृष्ण भक्ति में पागल कर दिया प्रभुपाद। यह है महामंत्र की ताकत। पापी तापी म्लेच्छ यवन हजारों किलो मांस जिन्होंने अपने जीवन में खा रखा है, लेकिन प्रभुपाद ने उनको महामंत्र दिया और महामंत्र के द्वारा वे लोग इतने पवित्र हो गए। म्लेच्छ है, यवन है, लेकिन महामंत्र को जप कर भारत के ब्राह्मण से भी ज्यादा पवित्र बन गए। यह है महामंत्र की ताकत, यह है महामंत्र का चमत्कार। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। महामंत्र जपा हरिदास ठाकुर ने, महामंत्र दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने, महामंत्र दिया प्रभुपाद ने, और महामंत्र का असर आप वर्तमान में भी देख सकते हैं। ये महामंत्र का जाप यदि 5 साल का बच्चा भी करता है ना, तो उनमें बहुत ज्ञान होता है, शक्ति होती है। आप देखिए कुछ लोग होते हैं 60-60 साल के बूढ़े हो जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, पुत्र छोड़ देते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, वैराग ले लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर भी चाय नहीं छोड़ सकते, गांजा नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हृदय पवित्र नहीं। और इस प्रभुपाद जी की संस्था में आप 5 साल के बालक को पूछो चाय, तो तुरंत कहेगा चाय नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। तुरंत 5 साल का बालक बोलेगा इस इस्कॉन संस्था का। क्यों? क्योंकि वो बालक महामंत्र जपता है। ये महामंत्र की ताकत है। इसलिए भक्तों, इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। आज का सत्र यहीं पर विराम करते हैं और इस भागवत कथा के 2 सत्र बाकी हैं। इन 2 दिनों में शेष कथा होगी, जिससे आप अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।